नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। जब भी आप इसके अंदर में कोई ट्रेड करते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सो कल मैंने आप सभी के लिए वीकली एनालिसिस वीडियो डाला था एंड आई होप उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होगी आज की मार्केट को लेके। एंड आई होप आपने आज उसके अंदर में कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया होगा, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो या फ्यूचर्स के अंदर में हो। अब बात कर लेते हैं कल की। वैसे मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी है, आज एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट बना है, क्या होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और लेवल्स हमको कौन से वाले ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ चार्ट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का जो डेली का चार्ट है उसने एक अच्छे तरीके से क्लीन ब्रेकआउट दे दिया था कल। आज हम कंफर्मेशन का वेट करने वाले थे जो 17,800 के आसपास में हाई बना के आने वाली थी। तो इसने आज बराबर इसने जो हाई बनाया 827 के आसपास बनाया। एंड अगर मैं इसका भी रिट्रेसमेंट देखता हूँ इस जगह पे मेरे हिसाब से 61 खत्म हो चुका है। यस, 61% का पूरा खत्म कर दिया। अब इसने क्लोजिंग कर दी है ऊपर की तरफ में। अब जब मैं निफ्टी को यहां से देखता हूं तो कल के लिए मुझे अगर एनालिसिस निकालना है तो सबसे पहले मैं आता हूँ 1 आवर के चार्ट पे एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो ये दिखाना चाहता हूँ ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी तक इंटैक्ट है एंड ये इसके अंदर में अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल के तौर पे। और यहाँ पे जो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इसको ही सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ में निकला है। तो मैं अब ये 17,000 का जो टारगेट है, जो लेवल है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आप सभी लोगों को ये लेवल्स इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए और आपको रीजन पता होना चाहिए कि हमने ये लेवल्स क्यों काटे थे और क्यों बढ़ाए थे। रीजन मैंने कल की वीडियो में बताया कि 17,400 विल बी द इमीडिएट स्टॉप लॉस फॉर नाउ। अभी हम और ऊपर आ चुके हैं तो फिर भी ये लेवल अभी तक तो यही है। अगर आगे बढ़ता है तो ये ट्रेंड लाइन जब भी कटेगी तब हमारे लिए वो लेवल एक्टिव हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा उस ट्रेंड लाइन को प्रेफरेंस नहीं दे रहा क्योंकि यहां से जो स्लोप है ना ये बहुत स्टीप बन गया। मतलब 17,200 से 17,800 बहुत फास्ट इसने खींचा है। तो अब मेरे सामने जो सेटअप निकल के आता है अगर उसके सामने मैं एनालिसिस करता हूं या देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब स्टीप जो है ये स्टीपनेस और बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, चाहे ये 18,000 के आसपास जाके रुके या 18,400 के आसपास। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जो है एक करेक्शन के अंदर में थे, एक हमने यहां पे पूरी करेक्शन खत्म कर ली। अब ये वाली जो चाल बनती है ना, ये वाली चाल कभी भी स्टार्टिंग में स्लो होती है एंड बाद में ये स्पीड पकड़ती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पीड स्लो थी, यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया कल, और आज इसने ऊपर की तरफ में थोड़ा खींचा है, वो भी एंड के आखिरी के 1 घंटे के अंदर में। तो कल सिर्फ 2 संभावना मेरे सामने निकल के आती है, उसके लिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपके सामने आ रहा हूं। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट में अगर सिस्टमेटिक तरीके से निफ्टी का सेटअप देखता हूं तो ये जो एक लेवल है ये मेरे हिसाब से कल काम कर सकती है 17,750। मैं यहां पे आपके लिए टेम्पररी एक छोटी लाइन बना देता हूं। ये एक लेवल है, एक ये लेवल हो गई एंड ऊपर की तरफ में 18,000 बनता है। अब 18,000 के पास आने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा क्या तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि कल एक तो हम मार्केट में साइडवेज हो जाएंगे या हम दोनों में से ऊपर या नीचे किसी भी तरफ में जो भी चाल बनेगी वो बड़ी बनेगी। क्या बोला मैंने, एकदम क्लियर हूं मैं कल के लिए। एक तो हम साइडवेज हो जाएंगे या फिर कल जिस भी तरफ मूवमेंट बनेगी चाहे वो ऊपर हो या नीचे थोड़ी सी बड़ी चाल बनेगी। 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास में एक बड़ी चाल बनेगी। अब अगर ऊपर जाना है तो इसके पास में क्या सेटअप है कि अभी जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे फ्लैट ओपन हो जाओ, नीचे आ जाओ, टेस्ट करके यहां से ऊपर की तरफ की जर्नी कर लो। एक तो सेटअप हमारे सामने ये है। या अगर कल हम फ्लैट खोल के नीचे नहीं आते तो यहीं से निकलते तो ये भी बिल्कुल हो सकता है ऊपर के लिए। ये दोनों संभावनाएं कल के लिए रेडी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है और ये थोड़ा सा काम जल्दी करने के मूड में मुझे नजर आता है। तो कल आपको एक अच्छा सेटअप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में मिल सकता है। निफ्टी का सेटअप मैंने आपको बताया ऊपर जाने के 2 तरीके। साइडवेज होना है तो सर निफ्टी को साइडवेज होने के लिए यही रेंज है, इसी रेंज के अंदर में साइडवेज बिल्कुल हो सकता है। 17,850 ऊपर की तरफ में, नीचे की तरफ में 17,750।
इसी जोन के अंदर में ही रहेगा तो ही ये साइडवेज है। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, कल कंफ्यूजन में मत आना। कल मार्केट ओपन होने के बाद एक चीज मेरा आप दिमाग में रखिएगा, मार्केट ओपन होने के बाद आपको एनालिसिस नहीं करना है। मार्केट ओपन होने के बाद आपको सीधा बटन दबानी है कि मैंने कल एनालिसिस करके रखा है, आज जो एनालिसिस किया है मैंने उसके हिसाब से आज हम कहां पे ओपन हुए, क्या काम कर रहे, किस प्राइस को काट रहे। आपके पास वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के बोलोगे अभी मैं यहां पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूं, अब ये लेवल मुझे लगता है यहां पे। ये सब नहीं होता है, इसलिए मैं वीडियो रात को डालता हूं, या आप मॉर्निंग में भी 9 बजे तक आपके पास टाइम होता है, आप मॉर्निंग में 9 बजे तक पहले भी आप वीडियो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रात को ही देख के सोना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को देख के सो जाते हो, सुबह आपके दिमाग में नहीं रहता है, तो आप वापस से उठ के मॉर्निंग में वीडियो देखते हो। तो दोनों में से जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो कर सकते हो, पर आपको मार्केट ओपन होने के बाद में कुछ एनालिसिस नहीं करना है। आपको पता होना है, लेवल्स रट जानी चाहिए। वही सेटअप में बताया कि 850 अगर कल दिखता है और इसी जोन के अंदर में काम करता है, तो एक चीज आपको दिमाग में जरूर रखनी है कि ये जो है ये साइडवेज जोन के अंदर में काम कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं डाउन साइड के बारे में कि डाउन साइड की संभावना अगर कल के दिन में बनती है। जैसे मैंने आपको बोला है, एक तो हम साइडवेज जाएंगे या जिस भी तरफ जाएंगे ऊपर या नीचे बड़ी चाल बनेगी। बड़ी चाल अगर नीचे की तरफ में निफ्टी को बननी है तो सर ये लेवल इसके पास में आता है 650 के आसपास। 17,650 ऐसा जोन है जहां पे जो है निफ्टी एक बार नीचे की एक मूवमेंट बनाने को आ सकता है। अब उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि सर इसने जो ये अभी इतनी बड़ी चाल चली है, पहली बात तो इसका स्टीपनेस ज्यादा है, और अगर आप यहाँ पे RSI देखोगे, RSI के अंदर में आप डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं इसके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब मैं इसका एक चीज आपको बता दूं, RSI का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि जब अगर ये ऊपर जा रहा है और स्ट्रेंथ कम हो रही है तो ये नीचे गिर जाएगा। ना 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 ना, नीचे गिरना नहीं, ऊपर जा रहा है तो कम पार्टी इंटरेस्टेड है माल उठाने में, इसलिए भी RSI कम होता है। तो नीचे गिरने की संभावना अगर बनती है, इंडिकेशन आपको 750 का जोन देगा। अगर 750 के नीचे आना चालू होता है तो आप अपने उसके हिसाब से ट्रेड बना के कल के लिए रेडी हो सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17,650। इतना सिंपल एंड सिस्टमैटिक आपको मैंने निफ्टी के बारे में बता दिया। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर में, एंड उसको एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने डेली के अंदर में क्या काम किया है। लो जी सर, आपके सामने एनालिसिस था, पहले ही इस लेवल पे रुकना था 36,780, 37,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, वहां तक भी ये बिल्कुल जा सकता था। तो अब बैंक निफ्टी के पास में सेटअप जो निकल के आता है, वो जो मैंने आपको कल वन एनालिसिस बताया था, वो वाला सेटअप अब लगता है कि यहां से एक्टिव हो जाएगा। और कल के ही दिन में निफ्टी 18,000 को अप्रोच करता है तो सर बैंक निफ्टी शायद 37,950 को अप्रोच बिल्कुल कर सकती है। अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चल जाती है ऊपर की तरफ में, तो क्या मैं सरप्राइज्ड हूं? मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। एंड नीचे की तरफ में आती है तो उसका सेटअप मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले लेट्स कम टू 1 आवर चार्ट, डिटेल में देखते हैं क्या काम हुआ है आज के दिन में। तो नीचे से जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसको इसने मैंने आपको बोला था यहाँ पे पैटर्न बन रहा है एक ट्रायंगल, याद है आपको? या आपके सामने एनालिसिस होगा, या आपका आपने वीडियो देखा होगा था वेडनेसडे वाले दिन, कि यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करके जब भी काटेगा बड़ी तेजी में काटेगा। कल काटा, आज काटा, आज काटने के बाद में यहाँ पे हॉल्ट किया है। अब सर इस हॉल्ट का मैं आपको बेनिफिट बता दूं। इस हॉल्ट के बेनिफिट में अगर आप RSI में आओगे आपको डाइवर्जेंस मिलेगा, आपको इस चार्ट पे नहीं मिलेगा, 15 मिनट में मिलेगा, 100% गारंटी है मुझे। ये देखो, ये 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे, इसके अंदर में आपको RSI के अंदर में डाइवर्जेंस मिलेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, मान लेते स्ट्रेंथ कम हो रही है, पर अगर मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में देखूं तो सर मुझे क्या दिख रहा है आपको पता है? मुझे ये दिख रहा है कि ये बैंक निफ्टी को पता है कि इतना ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहां से हमको गिरना है। तो मार्केट ने 11 बजे से 1 बजे तक जो है 3 घंटा कांस्टेंट नीचे आने की कोशिश करी, पर बायर्स इतने स्ट्रांग है कि इन्होंने माल खड़ा कर दिया। तो अब जो मैं बोला कि एक तो कल हम पूरा साइडवेज हो जाएंगे, या ऊपर की तरफ में जाएंगे, या नीचे की तरफ में बड़ी चाल बनाएंगे। तो बैंक निफ्टी को अगर कल के दिन में साइडवेज होना है तो बैंक निफ्टी के पास साइडवेज होने की जोन कौन सी है? 36,500 से लेके 37,000 के अंदर में।
मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये 37,000 ऊपर की तरफ में एंड नीचे की तरफ में 36,500। इस 500 पॉइंट के अंदर में जो भी इसको खेलना है ये खेल सकती है। अगर मैं 500 पॉइंट भी नहीं पकड़ूं, 1 मिनट, 500 पॉइंट भी नहीं पकड़ना चाहिए तो यही लेवल लेना चाहिए, सही बताओ तो 36,600 मतलब 400 पॉइंट है। 400 पॉइंट के अंदर में अगर बैंक निफ्टी खेल रही है ऐसा ऐसा समझ जाओ ये साइडवेज जोन के अंदर में है, पर इधर ऊपर या इधर से नीचे जब कभी भी काटेगी तो ये बड़ी चाल बनाएगी। अब ये बड़ी चाल कहां तक बनाएगी उसके बारे में बात कर दूं तो बैंक निफ्टी अगर यहां से निकलती है 37,950, 37,000 तो है ही, ये कट जाएगा तो 37,950 भी अगर कल के दिन में आ जाता है एक बड़ी कैंडल के साथ में, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, और नीचे की तरफ में तोड़ देता है कुछ भी हो चाहे। अब फिर देखो नीचे कब तोड़ेगा, जब ये डबल टॉप कंसीडर हो जाएगा। यहां पे अगर पता चलेगा कि डबल टॉप बन गया, रेजिस्टेंस कम था, आ गया नीचे 600 के और इसको काट दिया, तो ये 36,200 के घरों के लिए आएगा। इसके अलावा कल के लिए कोई सेटअप नहीं है। अब कुछ मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, देन आई विल एंड द वीडियो। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन में साइडवेज हो जाते हैं तो शायद एक्सपायरी वाले दिन बहुत तगड़ी मूवमेंट आ सकती है, और अगर कल के दिन तगड़ी मूवमेंट आ गई और इसने बीच में ही जाके रोक दिया, चीजों को समझिए, अगर कल कोई भी मूवमेंट नहीं आई तो थर्सडे वाले दिन तगड़ी मूवमेंट आएगी। ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, दिख रहा है कि कल ये खींच रहा है ऊपर की तरफ में पर पूरे टारगेट तक नहीं गया, बीच में ही आके रोक दिया और क्लोजिंग कर दिया, तो थर्सडे वाले दिन भी मूवमेंट आएगी। तो ये दोनों दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, कल के लिए भी और परसों के लिए भी। एंड अगर कल के दिन ही पूरा टारगेट अचीव मार दिया तो हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन ये थोड़ा सा साइडवेज जोन में चले जाए। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक सेटअप बन सकता है हमारे सामने। नीचे की तरफ में आ गया तो कहानी अलग है, नीचे की तरफ में आ गया तो ये अभी रेस्ट लेने के मूड में, क्योंकि चाल बड़ी बन गई है। अब आप पूछोगे सर आपका व्यू क्या है? सर मेरा व्यू चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए, मुझे पता है कि 21 जनवरी के आसपास या 20 जनवरी के आसपास इसको अपना एक हाई बनाना है। अब ये हाई 61% के आसपास बना के रुक जाता है या ऑल टाइम हाई के आसपास बना के रुक जाता है, सिर्फ मुझे उतना देखना है। एंड वही अपन कल डिस्कशन करेंगे जब मैं आपके सामने आऊंगा। अभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, ज्यादा दिमाग में आपके पॉइंट्स नहीं डालना चाहता हूँ, पर मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स विद साइकोलॉजी एंड माय माइंडसेट आपको शेयर करा है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, अगर आपने इसको लिखा नहीं है लिख लो सर, कल गड़बड़ हो जाएगी। एंड मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, मार्केट के दौरान कभी आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, सब एनालिसिस आपका एक दिन पहले होना चाहिए। मार्केट ओपन होते बराबर आपको आपका काम करना है, ठीक है। सो आई होप आपको जो भी एनालिसिस दिया सब कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।